नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस की जो सिंपल लगता है लेकिन सही प्लानिंग हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हम बात करते हैं बिज़नेस की किस लिए, प्रॉफिट के लिए। यदि प्रॉफिट ही ना हो तो वो बिज़नेस किस काम का। तो सबसे पहले बात करें कि आज का बिज़नेस क्या है, तो सिंपल है लेकिन प्रॉफिटेबल है, जो कि है आलू का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, आलू का स्टॉक वाला बिज़नेस है ये। आलू हर घर की ज़रूरत है दोस्तों। इसकी जो डिमांड है वो हर साल ही रहती है, क्योंकि आलू हर घर में खाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आलू के स्टॉक करके पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग समझेंगे और कैसे प्रॉफिटेबल आप इस बिज़नेस में रह सकते हैं और रिस्क क्या रहेगी और कौन लोग व्यापार कर सकते हैं, सब जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि आलू का हम लोगों को स्टॉक करना है, ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ स्टॉक करना है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए और आपको मंडी की जानकारी चाहिए। जब मंडी में आलू सस्ता मिले तब ज़्यादा क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं और बाद में जब रेट बढ़ते हैं तब बेच सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा गलत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मंडी में आलू 8 से 10 रुपये किलो मिल रहा है और कुछ महीने बाद वो आलू 15 से 20 रुपये प्रति किलो मिलता है, तो जो बीच का प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट होता है। यह बिजनेस का मेन गेम है, सही रेट पर खरीदना और सही टाइम पर बेचना। इस बिज़नेस के लिए क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों आलू स्टॉक बिज़नेस शुरू करने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, कैपिटल, पैसा, ठीक है। यदि आपके पास 50,000 भी है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लेवल पर जब आपको पैसा कमाना है तो लगभग 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों, स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि आलू को आप घर पे स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि सड़ जाता है, गल जाता है। इसलिए आलू को स्टॉक करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज जाना पड़ेगा, कोल्ड पे आपको आलू स्टॉक करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि मंडी में आपके जानकार होने चाहिए। आप माल लेंगे कहाँ से, मंडी से ही लेंगे, डायरेक्ट खेत से आप नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आपको मंडी या किसान से जानकारी अच्छे लिंक होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ है मार्केट टाइमिंग समझना, कब रेट बढ़ता है और कब रेट घटता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें नॉर्मल चीज़ है, जब माल आने लगता है तब सस्ता होता है और कुछ महीनों बाद प्रॉफिट हो सकता है। अब बात करें कि प्रॉफिट कैसे होता है दोस्तों, चलो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपने 10,000 किलो आलू खरीदा, वो मिला आपको 9 रुपये के रेट पर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 90,000 रुपये, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 90,000 रुपये का। अब इसमें खर्चे भी लगेंगे। खर्चे क्या लगेंगे, लोडिंग लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, कोल्ड स्टोरेज का खर्चा लगेगा और जो इसमें वेस्ट होगा वो भी आप घाटा मान लीजिए। तो मान लो टोटल खर्चा इसमें 20,000 रुपये और ऐड कर लेते हैं, तो टोटल हो गया आपका 1,10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कुछ समय बाद आलू का रेट हो जाता है मान लीजिए 14 रुपये या 15 रुपये। तो अब आपका आलू है वो बिकता है 10,000 किलो आपके पास आलू था, तो 10,000 किलो इंटू 14 यानी कि 1,40,000 का आपका बिकता है। अब 1,40,000 का आपका माल बिका, आपका खर्चा कितना आया टोटल 1,10,000, तो कितना बचा आपको 30,000। ये आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाता है, ये कुछ महीनों में ही आपका हो जाएगा। अब इसमें रिस्क भी जान लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। अब इसके रिस्क भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के दोनों पहलू देखने चाहिए। तो इसके रिस्क क्या है, यह बिजनेस सुनने में तो ईजी लगता है लेकिन इसमें कुछ बड़े बड़े भी रिस्क हैं, जैसे कि रेट का नहीं बढ़ना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आलू इतना हो जाता है जो कि देखो बिजनेस चलता है मेन डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है दोस्तों। डिमांड एंड सप्लाई का ही सारा कुछ खेल होता है बिजनेस में। अगर डिमांड है तो बिजनेस चलेगा, या सप्लाई नहीं है उस जगह पे तो उसकी मांग होगी। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो बिजनेस डाउन रहता है, और सप्लाई
कम रहती है तो मार्केट ऊपर रहता है, यानी कि या तो डिमांड ज़्यादा होना चाहिए या सप्लाई कम होनी चाहिए। अगर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो आपका बिजनेस फेल है। तो दोस्तों रेट नहीं बढ़ना ये एक इसकी रिस्क है। दूसरी क्या है, क्वालिटी ख़राब होना, क्योंकि आलू में सड़न गलन जल्दी होती है और इसका वेट भी जल्दी लॉस होता है, तो ये भी एक रिस्क पॉइंट है। कोल्ड स्टोर की कॉस्ट ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ 150 रुपये पैकेट लगता है, यानी कि मान लीजिए आपका एक पैकेट आलू का 250 रुपये का हुआ तो उसमें 150 रुपये का आपका ये भी ऐड हो जाता है, यानी कि 300 मतलब 400 रुपये का आपका एक पैकेट हो गया। तो अब इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा तो आपको ये भी लेके चलना पड़ेगा। दूसरी रिस्क क्या है इसमें, मार्केट टाइमिंग गलत होना। आपने जल्दी बेच दिया या जब ख़रीदा तब बहुत ज़्यादा इसके दाम ऊपर हो चुके थे, तो ये भी आपको देखना है। ये बिज़नेस प्रॉफिट का है लेकिन अंदाजे का नहीं है, समझ का है। अब बात करते हैं कि कौन कौन ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी मंडी में जानकारी होनी चाहिए या किसानी बैकग्राउंड आपका अगर होता है तो ये आप काम कर सकते हैं। लोकल मार्केट की अगर आप समझ रखते हैं, अपने ज़िले के, अपने गांव या अपने कस्बे में जो मंडी वगैरह है उससे अगर आप जान पहचान रखते हैं तो आप कर सकते हैं। पेशेंस रख सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि समय लगता है प्रॉफिट होने में। और स्टॉक और रिसेल का बेसिक सेंस अगर आप रखते हैं तो ये काम कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट का जीरो आइडिया है तो पहले आप स्मॉल क्वांटिटी से ही स्टार्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगाएं। अब सिंपल सी मैं बात आपको बता देता हूँ, लेकिन आलू का बिजनेस का स्टॉक तभी चल सकता है जब आप सही रेट पर ख़रीदें, स्टोरेज को समझो कितना करना है और कब करना है, मार्केट टाइमिंग सबसे ज़रूरी है, कब ख़रीदना है कब बेचना है, और ज़्यादा लालच में नहीं रहना है। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए आपका 25% 30% भी इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है तो बहुत है। 50% मिल रहा है तो और अच्छा है, 100% मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा है, दुगना हो रहा है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर भी ज़्यादा लालच आप ना करें, सस्ता खरीदो, समझ से होल्ड करो और सही टाइम पर बेचो। जैसी 3 बातें आपको याद रखनी चाहिए। बाकी दोस्तों ऐसे ही रियल बेसिस जो बिज़नेस होते हैं इनमें दोस्तों बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन हर कोई ये बिज़नेस नहीं जानते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही बिज़नेस आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये बिज़नेस आपने किया है या आपके किसी जानकार ने किया है तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएं किसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या कमियां हैं और क्या फ़ायदे हैं, तो और भी लोग इससे सीख लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।